सुमन नाम की एक ऐसी लड़की जो कि इंटरनेट पर फ्रेंड बनाती थी और उन्हें अपने घर पर बिना पैसे बिना किराए के मकान देती थी। इतनी दयालु लड़की जो कि हमारे समाज में आजकल बहुत कम मिलती है। लेकिन जिन लड़कियों को वह वहाँ पर बुलाती थी वह कुछ ज़्यादा दिन उसके पास नहीं रहती थी, या फिर किसी का मर्डर हो जाया करता था या कोई सुसाइड कर लिया करती थी। आखिरकार ऐसा क्या उस लड़की के साथ ऐसी घटना होनी संभव थी, या फिर वह कुछ ऐसा करती थी जिसके कारण उस पर शक किया जा सकता है, या फिर इन सभी चीज़ों के पीछे कुछ और वजह थी? यह तो जब हम कहानी पूरी जानेंगे तभी हमें पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग कहानी सुन लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं और सुमन नाम की जो लड़की थी उस लड़की के बारे में आपको हम पूरी तरीके से सारी जानकारी देते हैं। सुमन जो कि बम्बई के अंदर एक फ्लैट के अंदर रहती थी। उसकी उम्र 22 साल थी। पेशे से वह एक आर्टिस्ट थी। वह अपने लैपटॉप से बहुत सारे फ्रेंडों के साथ जुड़ी हुई थी। गांव में जो लड़कियां बम्बई आने का ख्वाब लेकर बैठी थी वह उनसे जुड़कर उनसे फ्रेंडशिप करती थी। उन्हें वहां पर बुलाती थी ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। एक लड़की जिसका नाम रिया था। रिया नाम की लड़की, वह 2 बहनें थीं। वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। रिया अपने पिता से जिद करती है कि पापा मुझे बम्बई जाना है, मुझे बम्बई में रहना है, अपना कारोबार शुरू करना है। पिता के लाख मना करने पर भी लड़की जिद लगाए बैठी थी। उसकी माँ से पूछती है तो वह कहती है कि बेटा देख, मेरी तो इच्छा नहीं है तुझे भेजने की, और अपने पिता से डिस्कस कर ले, अगर तेरे पिता तुझे भेजेंगे तो तू चली जाना। यह सब कुछ कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। रिया के पिता जो कि उसे इजाज़त दे देते हैं। रिया भी खुश हो जाती है। रिया के पिता रिया से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम्हें वहाँ पर रहने का सब कुछ प्रबंध कर लिया है? तभी वह कहती है कि हाँ पापा, आपको इस बात की टेंशन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है। कम से कम 2 महीने हो चुके हैं हमें आपस में बात करते हुए, और वह उसके घर के अंदर मुझे रख लेगी। मैंने उससे बात की है, वह मेरी बहुत हेल्प करती है और वह मुझे वहाँ पर काम भी आसानी से दिलवा देगी। पिता को यकीन हो गया था कि अगर लड़की लड़की की फ्रेंड होगी तो शायद मेरी बेटी जल्दी ही उस शहर में एडजस्ट हो जाएगी, और वहाँ पर तो उसकी बहुत जान पहचान होगी, ऊपर तक पहुँच भी हो सकती है। वह लड़की अगर मेरी बेटी की थोड़ी सी वहाँ पर हेल्प कर देगी तो शायद मेरी बेटी को वहाँ पर जॉब मिल भी जाएगी। वह अपना काम आराम से शुरू कर सकती है। पिता उसे खुशी खुशी इजाज़त दे देते हैं। माँ को तब यह बात पता चलती है कि रिया के पिता ने उसके लिए हाँ कर दी है। रिया की माँ भड़क उठती है। वह कहती है कि ये आपने क्या किया? आप जितनी इन्हें सर पर बैठाओगे यह उतना ही तांडव करेगी। यह सब कुछ कहकर वह गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसके पिता जो कि कहते हैं कि बेटा मैं तेरी माँ को संभाल लूँगा, तू अपनी पैकिंग कर। बेटी भी पैकिंग कर लेती है। रिया अपना बैग लेकर ट्रेन पकड़कर बम्बई पहुंच जाती है। बम्बई पहुंचकर वह उस फ्रेंड के पते के बारे में पूछताछ करते हुए उसके घर आखिरकार पहुंच ही जाती है। उसे पहुंचाने वाला एक लड़का होता है जिसकी मुलाकात
उसके टकराने से हुई थी। रिया एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की थी। 3 दिन तक वह अपनी जॉब के लिए तलाश करती रही। दूसरी तरफ सुमन, जो कि उसे वहाँ पर रहना खाना पीना सब कुछ फ्री दे रही थी। रिया उससे कहती है कि यार सुमन, तू मुझे यह बता कि तू अपने जो मेरे रूम है उसका रेंट कितना लेगी। तभी वह कहती है कि तू पागल हो गई है, आज तो तूने मेरे से रेंट की बात कर ली है, लेकिन आज के बाद तू रेंट की बात मत करना। अरे अगर मुझे किराया ही लेना होता तो मैं अपने घर के रूम यूँ ही यहीं पर कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, मैं उन्हें ही दे देती। मैंने तुझसे बात की थी, तुझे अपने भरोसे बुलाया है, तो मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी ना वो करने दूंगी। यह सब कुछ कहकर वह उसे इन बातों से टाल देती है। और दूसरी बात वह कहती है कि तू मेरी फ्रेंड है और हम दोनों के अंदर ऐसी कोई भी बात दबी न रहने पाए जिसके अंदर हमें एक दूसरे के ऊपर शक हो। मैं तुमसे एक फ्रेंड नहीं बल्कि बहन की तरह रखना चाहती हूँ। हम दोनों साथ रहते हैं, साथ खाते पीते हैं, हर टाइम साथ स्पेंड करते हैं, तो हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। तो तू बताना कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तभी रिया कहती है कि नहीं यार, हम गांव में रहने वाले हैं, हम तुम लोगों की तरह शहर में रहने वाले नहीं हैं, और मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ से आएगा। हम एक गरीब फैमिली के लोग हैं, हमारे गांव के अंदर यह सब कुछ अलाउड नहीं होता है। वह यह सब कुछ कहकर सो जाती है। दूसरे दिन उसकी फ्रेंड उसे सुमन कहती है कि रिया, आज मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है, तुम वहाँ पर इंटरव्यू दे के आओ, देखो क्या रहती है। मैं इतने तुम्हारे लिए और जॉब तलाश करती हूँ। वह यह सब कुछ कहकर उसे कहती है ऑल द बेस्ट, तुम जाओ। दूसरी तरफ रिया अपने जॉब पाने के लिए बहुत खुश थी और वह चली जाती है। वह लड़की उसी लड़के से फिर से टकरा जाती है जिससे वह पहले दिन आकर टकराई थी। वह उस लड़के से टकराती है और सॉरी मांगती है। तभी वह लड़का कहता है कि आई एम सॉरी, आपको अब कौन सा एड्रेस पूछना है। तभी वह उससे उस कंपनी के बारे में पूछती है तो वह बताता है, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज थी वह रिया की लैंग्वेज से थोड़ी हटकर थी। वह उनकी लैंग्वेज को समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती थी, लेकिन अब वह उनकी लैंग्वेज जो कि अब बहुत आसानी से समझ पा रही थी। वह उसे एड्रेस बताता है और फिर कहता है कि मैं यहीं पास में रहता हूँ, अगर तुम्हें मेरी किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर सकती हो। वह उसे अपना सारी इंफॉर्मेशन देकर चला जाता है। रिया जो कि जॉब के लिए अब बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही थी, लेकिन उसे अभी तक जॉब हासिल नहीं हुई थी। एक दिन फिर से वह उसी लड़के से टकरा जाती है और वह फिर से उससे पूछता है कि आज तुम्हें कौन सा पता पूछना है। वह कहती है कि मुझे कोई भी पता नहीं पूछना है, बल्कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझे जॉब चाहिए। तभी वह पूछता है कि यार तुम्हें किस टाइप की जॉब चाहिए। तभी वह कहती है कि मैं फैशन डिज़ाइनर की जॉब ढूंढ रही हूँ। तभी वह कहता है कि अरे वाह, अगर तुम मुझे पहले बताती तो शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, क्योंकि मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मेरी जान पहचान बड़े बड़े लोगों तक है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि बहुत बड़े बड़े शूट अटेंड करती है, बहुत बड़े बड़े शो भी करती है, तो मैं उनसे बात करूँगा तो शायद तुम्हारी जॉब लग जाए। वह उससे उसके जो भी क्वालिफिकेशन होती है वह ले लेता है और उसे झूठी तसल्ली देने लगता है कि मैं तुम्हारा काम करा दूँगा। लेकिन रिया जो कि बिल्कुल सिंपल सैंपल सी रहने वाली लड़की थी,
उसे बाहरी दुनिया का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। वह घर पर खुशी खुशी चली जाती है। घर पहुंचती है। सुमन अपने 3 दोस्तों के साथ डांस करते हुए दारू पी रही थी, ड्रिंक कर रही थी। सुमन डोरबेल बजाती है। वह दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर लेकर आती है और कहती है कि ले तू भी एक जाम पीकर देख, सारी जन्नत सी दिखाई दे जाएगी। वह यह सुनकर कहती है कि यार प्लीज़ मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। उसके फ्रेंड जो कि उसके साथ डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, वे उससे यह बात सुनकर हंसने लगते हैं। तभी सुमन कहती है कि गाइस प्लीज़ किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अगर वह नहीं पीना चाहती है तो ठीक है। सुमन जो कि बहुत टाइम से बाहर रह रही थी, वह बम्बई के अंदर अब उनके रंग में डल चुकी थी। उसके लिए ड्रिंक करना, फन करना, छोटे छोटे कपड़े पहनना, यह सब कुछ नॉर्मल बात थी। दूसरी तरफ रिया जो कि सिंपल रहा करती थी, सूट सलवार पहनती थी, जीन्स टॉप पहनती थी, लेकिन वह कभी भी स्कर्ट पहनना पसंद नहीं करती थी। सिंपल से लुक में वह बहुत खूबसूरत लगती थी। उसकी दोस्त सुमन उसे बताती है, मेरा एक फ्रेंड बना है जो कि बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और उसने मुझे बताया है कि उसकी पहुंच बहुत बड़े बड़े स्टार्स से है और वह मेरे लिए जॉब उनके पास ज़रूर तलाश करेगा। तभी सुमन उसे कहती है कि रिया देख, मैं इस शहर के अंदर बहुत दिनों से हूँ, मुझे इस शहर के हर एक इंसान के बारे में पता है, बाहर रहने की ज़िंदगी के बारे में पता है कि कैसे जी जाती है, और तू यहाँ पर नई नई है तो प्लीज़ केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तो जैसी तू सिंपल सी सीधी सादी सी रहती है, यहाँ पर इतनी सादगी और जो तुम्हारा यह विश्वास करने की जो ये आदत है, इसे छोड़ दो, क्योंकि हमारे इस देश के अंदर कई ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन पर विश्वास तो दूर की बात, एक टाइम तक उनसे रिश्ता भी बनाना गुनाह है। क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत से लोग अपना काम निकालकर उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से दफा कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर जो भी फ्रेंड बनाओ तो प्लीज़ आराम से सोच समझ कर मनाना। हर किसी इंसान से तुम अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस मत करना। यह सब कुछ वह उसे समझाती है। वह उस लड़के से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी थी। वह उससे बहुत ज़्यादा प्रपोजल मार चुका था, क्योंकि वह उसे प्रपोज करता है, कहता है कि तुम जैसी लड़की मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैंने तुम्हें इस सादगी के अंदर देखा तो मैंने तुझे पहले ही नज़र में प्यार कर लिया था। मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा से यह सोच रहा था कि तुम्हारे जैसी ही लड़की मेरी ज़िंदगी में कोई आए जो कि हमेशा हमेशा मेरी रूह में समा जाए। उसके कई ऐसे डायलॉग थे जो कि रिया का दिल छू गए थे। रिया भी उससे अब प्यार करने लगी थी और वह भी उसे हाँ कर देती है। अब वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे, बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। दूसरी तरफ सुमन जो कि 3-4 दिन के ट्रिप के लिए बाहर चली जाती है, वह बाहर घूमने जाती है तो वह अपने फ्रेंड से कहती है कि यार तू आजकल बहुत खोई खोई रहती है, तेरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉयफ्रेंड इंतज़ार कर रहा है, वह तुमसे मिलना चाहता है, तो यह घर अब तुम्हारा भी है और मैं तो बाहर जा रही हूँ तो तुम उसे बखूबी यहाँ पर लेकर आ सकती हो। वह कहती है कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वह कहती है कि यार मुझे इतना तो पता है क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ। यह सब कुछ कहकर वह उसे ऑल द बेस्ट कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ रिया जो कि अब बहुत खुश थी,
वह अपने बॉयफ्रेंड को श्याम को ही अपने घर पर लेकर आती है। उसके साथ बातें चीतें करती है, उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट करती है, कॉफ़ी पिलाती है। अब उसके ऊपर कोई कैमरे से हर वक्त हर पल की खबर रख रहा था। अब इस बारे में तो पक्का नहीं कह सकते कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वह कैमरा के बारे में अच्छे से जानता था, क्योंकि वह एक फ़ोटोग्राफ़र था। तो शायद वह कैमरा उसने वहाँ पर छुपाए हों। उसकी हर एक प्राइवेट काम करने तक की भी वीडियो वह रिकॉर्ड कर रहा था। उसके नहाने या बाथरूम में, रूम में, किचन में, जहाँ भी वह जाए उसके सारे घर के अंदर कैमरा सेट करवा दिए गए थे। उसकी जो वीडियो थी वह इंटरनेट पर अपलोड की जा रही थी। वह जो भी प्रतिक्रिया करती, जो लोगों को अट्रैक्टिव करे, वही उसे लाइव दिखा दिया जाता था। वह फ्रेश होती थी, उसे लाइव दिखा दिया जाता था। यह वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है, वह भी उसकी वीडियो वायरल हो रही थी। एक दिन उसका दोस्त उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता है। वह उसे एक होटल के अंदर लेकर जाता है, उसके साथ ड्रिंक पीता है। लड़की न पीने के कारण उसे वह ज़बरदस्ती पिलाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें लास्ट और फर्स्ट बार ही कह रहा हूँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी ड्रिंक पीने के लिए नहीं कहूँगा। वह उसकी प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह भी हाँ कर देती है और उसके साथ ड्रिंक पी लेती है। वह तो ड्रिंक नहीं पीता, लेकिन लड़की जो कि यह सब कुछ नोटिस नहीं कर रही थी, वह ड्रिंक पी पी कर नशे के अंदर बिल्कुल धुत हो चुकी थी। वह उसे उसके घर पर छोड़ने आता है और वह एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उनकी सारी जो भी वीडियो बनी वह सारी इंटरनेट पर अपलोड कर दी गई। अब लड़की सुबह तब उठती है तो वह उस लड़के को अपने पास नहीं देखती। रिया घबरा जाती है, वह उसे पुकारती है, लेकिन अगर उस घर के अंदर कोई हो तो उसके पास आए। अब वह घबरा जाती है। वह उसे 3-4 दिन से लगातार फ़ोन कर रही थी, लेकिन कभी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता तो कभी वह रिंग जाने पर भी नहीं उठाता। एक दिन वह उसके घर पहुंच जाती है, लेकिन तब वह उसके घर पहुंचती है तो उसके सामने कुछ ऐसा मंजर आ जाता है कि वह उसे देखकर शॉक हो जाती है। शायद इस सदमे को वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह उसके पास जाती है, उसे बुलाती है तो वह अपने रूम से बाहर आता है और वह उससे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। तभी वह कहता है कि मेरी मर्जी है, मैं मेरा फ़ोन उठाऊं या अपने को बंद रखूं, तुम्हें उससे क्या मतलब। वह उसे बहुत ज़्यादा आस के साथ उससे बात करना चाहती थी, लेकिन शहरी लोग जो कि गांव की लड़कियों का प्यार कहाँ समझेंगे। उसने तो उसे कभी प्यार किया ही नहीं था, उसने तो सिर्फ और सिर्फ उसे इस्तेमाल किया था। वह उसे धक्का मारकर अपने घर से निकाल देता है। वहीं पर उसके साथ कोई और लड़की थी जो उसे अंदर बार बार आवाज़ देकर बुला रही थी। वह उसके बारे में पता करना चाहती है तो वह उसे एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि तुम होती कौन हो मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने वाली, और तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो यूँ हम चुटकी में यूज कर कर छोड़ देते हैं, और मैंने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बिस्तर तक लाना था और वो मैंने पा लिया। यह सब कुछ कहकर उसे अब धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ रिया जो कि सदमे से बिल्कुल भी उभर नहीं पा रही थी, तभी उसकी बहन का उसके पास फ़ोन आता है और वह उसे बताती है कि यार बहन, तूने यह सब कुछ क्या कर दिया। अगर माता पिता को यह सब कुछ पता चला तो वे क्या करेंगे, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। तभी वे कहती है कि क्या हुआ, कौन सी वीडियो, क्या कह रही है। वे कहती है कि वही वीडियो जो तूने अपलोड की है। तभी वे कहती है कि तू प्लीज़ आराम से मुझे सारी बात बता। वह उससे कहती है कि मैं तुम्हें वह वीडियो
का लिंक भेजती हूँ और फिर तुम देखना और फिर बताना। वह उस वीडियो का लिंक अपनी बहन को भेज देती है। उसकी बहन तब वह वीडियो देखती है तो उसके पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है। पहले तो वह दिल टूटने का गम लिए घूम रही थी, अब तो उसे इज्जत खोने का भी गम बैठ गया था। उसके माता पिता जिसने उसे बहुत नाजों से पाला था, अब उनके ऊपर क्या गुजरेगी, वह इन सवालों के अंदर इतनी उलझ गई थी कि वह अब मायूस से रहने लगी, हर वक्त रोने लगी। एक दिन तब सीमा अपने काम से बाहर गई हुई थी तो दूसरी तरफ रिया, जो कि अपने आप को जान से मार लेती है। पुलिस वहाँ पर उसी वक्त पहुँच जाती है। लड़की जो कि बाहर लड़की का इंतज़ार कर रही थी, वह दरवाज़ा न खोलने के कारण दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है। अंदर जाकर देखें तो क्या देखें, रिया जो कि अब उन सभी को छोड़कर जा चुकी थी। लड़की के बारे में पूछताछ की जाती है तो लड़की बताती है कि यह मेरी एक फ्रेंड थी और इसके माता पिता के पास से यह मेरे पास ही रह रही थी और हम बहुत दिनों से इंटरनेट पर फ्रेंड थे और हम लोग अपनी एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। लेकिन ये कुछ दिन से कुछ मायूस थी, लेकिन इसने मुझे कुछ बताया नहीं। पुलिस को किसी पर भी कोई भी शक नहीं था। लड़की के माता पिता को बुलाया जाता है। उनकी माता पिता को तब अपनी बेटी की बॉडी दिखती है, अपनी बेटी की एक लाश दिखती है तो माता पिता की छाती जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं। वह अपनी बेटी की इस हालात को देख नहीं पाते। वह वहाँ से बाहर जाकर बैठ जाते हैं। पुलिस कहती है कि आप जाकर बाहर वेट कीजिए, हम आपकी बेटी को अभी थोड़ी देर के बाद बाहर भेज देंगे। अपनी बेटी की बॉडी आप ले जा सकते हैं। वह उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लड़की के फ़ोन से पता चलता है कि उसके साथ कोई एक लड़का रोहन नाम का, जो कि बहुत दिनों से बातें कर रहा था। बहुत ज़्यादा बातें उसी लड़के से की जा रही थी। तभी उसकी छोटी बहन पुलिस के पास आती है और कहती है कि सर, मैं आपकी जो भी जांच पड़ताल चल रही है उसके अंदर दखल दे रही हूँ, सॉरी, लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड जो कि एक अच्छी लाइफ जी रही थी, वह ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। वह यहाँ पर अपने लिए काम ढूंढने आई थी, माता पिता की हेल्प करना चाहती थी। लेकिन उसकी एक वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई थी जिसके बारे में मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ। शायद क्या पता आपके पास उसके लिए एक सबूत बन जाए। वह वीडियो इंस्पेक्टर साहब को दिखाती है। इंस्पेक्टर साहब वह वीडियो उसके फ़ोन से अपने फ़ोन के अंदर ले लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी है। उस लड़के को पकड़कर लेकर आया जाता है, उसकी बहुत पिटाई की जाती है और उसे धोखाधड़ी और लड़की के साथ यह सब कुछ करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे सज़ा दिलवाई जाती है। लेकिन लड़की का अब तक भी केस सोल्व नहीं हुआ था, क्योंकि लड़की के जो सुसाइड करने की वजह थी और जो वीडियो अपलोड की गई थी वह किसने की थी, यह अभी तक भी पुलिस को नहीं पता चला था। पुलिस जो कि अब उस लड़की को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पर जाती है जिसके घर पर वह रहती थी। सुमन को पुलिस वहां पर पहुंचने से पहले सुमन वहां से लापता थी। पुलिस ने उसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ की, लेकिन बम्बई शहर बहुत बड़ा, वहां पर उसे कहाँ ढूंढा जाए। वह उसके दूसरे टारगेट पर अब इंतज़ार करने लगी। उसने फिर से अपने दूसरे घर के अंदर शिफ्ट करके वह छोटे छोटे कैमरा, जिन्हें हिडन कैमरा कहा जाता है, वह अपने घर के हर एक कोने में उसे लगा देती है, जहाँ तक कि बाथरूम के अंदर भी। वह एक नया शिकार अब ढूंढने के तलाश में थी। उसे एक लड़की मिलती है जो कि अपने घर पर पैसे न होने के कारण
बाहर निकलना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती थी, उसकी मुलाकात सुमन से हो जाती है। सुमन उसे वेबसाइट पर अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, उससे बातचीत करती है और उसके साथ ऐसी बातें करती है ताकि उसे विश्वास हो सके, और वह उसे विश्वास दिलाकर उसके साथ फ्रेंडली होकर उसे वहाँ पर बुला लेती है, जिसके कारण वह वहाँ पर आती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ अब क्या होने वाला। वह एक नया शिकार ढूंढ चुकी थी। वह उसके पास आती है और वह उससे फिर से वही बातें करती है कि आज के ज़माने में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है। मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही जब बात करनी शुरू की थी मैंने सोच लिया था कि मैंने तुम्हें अपने साथ, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा जो भी तुम्हारा मिशन है उसमें मैंने तुम्हें कामयाब कराना है। वह ऐसी ऐसी उससे कई बातें करती है और कहती है कि तू थक गई होगी, चल जाकर फ्रेश हो ले। तब वह बाथरूम के अंदर चेंज करने जाती है तो वह बाहर से कहती है कि कंफर्टेबल हो, कोई भी तुम्हें नहीं देख रहा है, तुम आराम से फ्रेश हो लो, चेंज कर लो, यह सब कुछ कहती है। तभी वह उस कैमरे की तरफ देखती है जो कि उस लड़की ने लगा रखा था। वह उस कैमरे की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ, मुझे भी पता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सेफ हूँ और मुझे कोई नहीं देख रहा है। यह सब कुछ वह अपने लैपटॉप में देखकर घबरा जाती है कि इस लड़की को कैसे पता कि मेरे बाथरूम के अंदर कैमरा लगा हुआ है, शायद कुछ तो बात है। यह सब कुछ सोचकर वह वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपना दरवाज़ा खोलती है तो बाहर पुलिस उसके इंतज़ार में खड़ी थी। तभी वह लड़की बाथरूम से बाहर आती है और उसे कहती है कि तुमने क्या सोचा कि तुम्हारा शिकार बन चुकी हूँ मैं, लेकिन नहीं, तुम्हें नहीं पता कि आज मैं तुम्हारा नहीं बल्कि तुम हमारा शिकार बनी हो। और हमें पता चल चुका है कि जो भी यह सब कुछ हो रहा है वो सभी कुछ तुमने किया है। और रहा बात रिया के केस के, उसे हम सोल्व कर चुके हैं। रिया के केस की हकदार सिर्फ और सिर्फ जुर्मी तुम हो। यह सब कुछ कहकर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पुलिस स्टेशन ले जाती है और उससे पूछताछ की जाती है तो वह बताती है कि हाँ, मैंने ही रिया की वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मैं करती तो करती भी क्या, यहाँ पर मैं पैसे कमाने के लिए आई थी जो कि मैं नहीं कमा पाई। यहाँ पर कोई भी इंसान रिश्वत के बगैर नौकरी देते ही नहीं है, या फिर किसी की सिफारिश लेकर आओ। अरे हम गरीब लोग कहाँ से किसी की सिफारिश लेकर आएं, कहाँ से क्या करें। यह सब कुछ मैं सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी। घर पर खर्चा चलाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। घर वाले जो कि खाने के लिए तरस रहे थे, इसीलिए मैंने एक आसान सा तरीका चुना और मैंने तब ये वीडियो का प्लान बनाया। मेरा बहुत अच्छा चल रहा था और मैंने बहुत से पैसे भी कमाए, अपने घर वालों की हर एक ज़रूरत पूरी की। शायद मैं ये सब कुछ नहीं करती क्योंकि अब मैं मानती हूँ कि यह गलत था, लेकिन इंसान करे तो करे क्या। बड़े लोग हैं, वह लोग या तो जिस्म का सौदा करना चाहते हैं या फिर पैसे या फिर किसी की सिफारिश, जो कि मेरे पास नहीं थी, तो मैंने मजबूरन आकर यह सब कुछ करना पड़ा। अगर हमारे समाज के अंदर कोई बिना मतलब के किसी को नौकरी दे दे तो शायद यह सब कुछ जो भी जुर्म हो रहे हैं यह कम हो सकते हैं। तो दोस्तों, क्या सुमन का यह कहना सही था? क्या हमारे समाज में सच में यह सब कुछ होता है कि कोई भी लड़की अगर अपने घर को छोड़कर बाहर नौकरी ढूंढने जाती है, क्या उसके साथ यही सब कुछ किया जाता है? कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच उनके घर से बाहर किसी के साथ नहीं होती। हमारे समाज के अंदर लड़कियों को बहुत खुली आज़ादी दी गई है, लेकिन यह सिर्फ कहने के लिए है। आजकल पढ़ाई के साथ साथ लोग सिफारिश मांगते हैं, पैसे मांगते हैं या फिर उनका शरीर मांगते हैं। क्या यह सही है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि हर वीडियो, हर क्राइम मूवमेंट्स की वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच